मैं एक सीधी सी बात से शुरुआत करना चाहता हूं। ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोग जोर से बोलने से डरते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं कि आप क्यों पैदा हुए हैं, तो पूरी जिंदगी ऐसी चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो आपको कभी भी सच्चा संतोष नहीं दे सकती। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं। दौड़ रहे हैं, पा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पर कहीं भी सच में पहुंच नहीं पा रहे। तो आज हम वही सवाल पूछते हैं जिसे हम बहुत समय से टालते आए हैं। मेरा असली उद्देश्य क्या है और मैं आखिर पैदा ही क्यों हुआ? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि ये आपकी आराम की दुनिया को हिला देता है। और फिर भी हर परंपरा के हर ज्ञानी ने कहा है कि इस प्रश्न का सामना हमें जरूर करना चाहिए। ना रिटायरमेंट के बाद, ना तब जब जीवन असहनीय हो जाए, बल्कि यहीं, अभी, इस आधुनिक अस्त व्यस्त जीवन के बीच में। क्योंकि यदि नींव ही ना समझी, तो उस पर बनाई कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। बिल्कुल। और पहला झटका तब लगता है जब ये समझ आता है कि आपका उद्देश्य कहीं बाहर छिपा नहीं है। आपके नौकरी के पद में नहीं, किसी किस्मत की परीक्षा में नहीं, और किसी अगली उपलब्धि में भी नहीं। प्राचीन ज्ञान यही कहता है, जीवन का उद्देश्य बनाया नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है, अपनी असली प्रकृति को समझकर। और यही असल मुद्दे के केंद्र पर ले आता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे उद्देश्य हमारे काम से तय होता है, लेकिन गहरा ज्ञान कहता है उद्देश्य आप क्या करते हैं से नहीं, आप कौन हैं से शुरू होता है। अगर आप खुद को शरीर मान लेते हैं तो उद्देश्य केवल जीना बचना बन जाता है। अगर आप खुद को मन मान लेते हैं तो उद्देश्य उपलब्धियां, मान सम्मान और अंतहीन तुलना बन जाता है। अगर आप खुद को भावनाएं मान लेते हैं तो उद्देश्य केवल दर्द से बचना और सुख के पीछे दौड़ना बन जाता है। लेकिन अगर आप कुछ देर शांत बैठकर सच में खुद को देखें, तो आप एक चौंकाने वाली बात पाएंगे। शरीर को देखने वाला, मन को नोटिस करने वाला, भावनाओं को अनुभव करने वाला, उन सब से परे है वही साक्षी भाव, वही जागरूक उपस्थिति आपके जन्म के कारण को समझने की शुरुआत है। चलिए इसे बिल्कुल व्यवहारिक बनाते हैं। हमारे सुनने वाले अभी वास्तविक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तनाव, अकेलापन, थकान, आत्मसंदेह, उलझन, रिश्तों की परेशानियां। तो ये प्राचीन विचार आज उनकी कैसे मदद करता है? इस तरह हम आधुनिक समस्याओं में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम उद्देश्य उन चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं जो उद्देश्य देने के लिए बनी ही नहीं थी। करियर, पैसे, स्टेटस, उपलब्धियां, ये भूमिकाएं हैं, अस्तित्व के कारण नहीं। और भूमिकाएं अस्थायी होती हैं, आज हैं, कल बदल जाएंगी। लेकिन उद्देश्य, आपका असली उद्देश्य कभी भी बदलने वाली चीजों पर आधारित नहीं हो सकता। इसीलिए पुराने ग्रंथ बार बार कहते हैं कि असली उद्देश्य किसी स्थायी आधार में होता है, किसी बदलती चीज में नहीं। मैं यहाँ एक जिज्ञासा का सवाल रखता हूँ। अगर जीवन का उद्देश्य सिर्फ अधिक कमाना, ज्यादा पाना और ऊंचा उठना होता, तो सफल होने के बाद भी लोग भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं? वो चुपचाप क्यों पूछते हैं, क्या बस इतना ही है? ये प्रश्न ही बताता है कि आत्मा कुछ और चाहती है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ ऊंचा। बहुत सुंदर बात। और अब अगली परत। मान्यताओं के अनुसार मानव जन्म दुर्लभ और मूल्यवान है। इसलिए नहीं कि मानव ज्यादा कमा सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि केवल मनुष्य ही पूछ सकता है, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं। पेड़ नहीं पूछ सकता, जानवर नहीं पूछ सकता, लेकिन मनुष्य पूछ सकता है। और यही प्रश्न पूछने की क्षमता ही उद्देश्य है। अंदर की यात्रा ही उद्देश्य है। अगर ये सब अधिक दार्शनिक लग रहा है, तो इसे आधुनिक जीवन में वापस लाते हैं। आज आपका जीवन शोर से घिरा है। डिजिटल शोर, भावनात्मक शोर, समाज का शोर। हर कोई कहता है क्या बनना है, पर कोई नहीं पूछता आप हैं कौन। और यहीं से उलझन, दबाव, चिंता पैदा होती है। अजीब बात यह है कि आपका उद्देश्य इस शोर के ठीक उलट है। वो क्लैरिटी खोजना जो कोई उपलब्धि नहीं दे सकती। और वो क्लैरिटी आती है आत्मज्ञान से। जब आप अपने मन को, अपनी आदतों को, अपने डर को, अपनी ताकतों को आलोचना के नहीं, जागरूकता के साथ देखना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर से एक दिशा जन्म लेती है, जो उधार नहीं है, जो मजबूरी नहीं है, जो नकल नहीं है। और एक बात अक्सर लोग नहीं समझते, असली उद्देश्य कोई एक बड़ा पल नहीं होता। ये वो क्षण है जब आप ऑटो पायलट मोड में जीना छोड़ देते हैं और जागकर जीना शुरू करते हैं। उद्देश्य जागरूकता से जन्म लेता है, महत्वाकांक्षा से नहीं।
एक उदाहरण लें। एक व्यक्ति अपने चश्मे को पूरे घर में ढूंढ रहा है, ड्राइंग रूम, किचन, बिस्तर के नीचे, और अंत में पता चलता है कि चश्मा सिर पर ही था। वो व्यक्ति हम सब हैं। हम दुनिया में उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, जबकि दुनिया को देखने वाला ही हमारा अंदर का चेतन है। सही कहा। और जब आप खुद को बदलती भूमिकाओं के बजाय उस स्थिर चेतना के रूप में पहचानते हैं तो कुछ असाधारण होता है। भीतरी उलझन पिघलने लगती है, निर्णय साफ हो जाते हैं, रिश्ते सरल हो जाते हैं, डर कम होता है, चिंताओं की पकड़ ढीली पड़ जाती है, प्रतिसाद देना शुरू करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं, और रोजमर्रा का जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। और यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जब आप खुद को बदलती चीजों से अलग पहचानते हैं तो आप खालीपन से नहीं, पूर्णता से काम करना शुरू करते हैं। अब आप ये नहीं पूछते दुनिया मुझे क्या दे सकती है, बल्कि पूछने लगते हैं मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। यही परिवर्तन ही मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। असुरक्षा से आत्मबल की तरफ, उलझन से स्पष्टता की तरफ, बेचैनी से शांति की तरफ, स्वार्थ से करुणा की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ पहुंचना। और जब ये बदलाव आता है तो आप एक बेहतर माता पिता, बेहतर प्रोफेशनल, बेहतर मित्र और बेहतर इंसान बन जाते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब आपके कार्य समझ से आते हैं, भय से नहीं। अगर कोई सुनने वाला अभी खोया हुआ महसूस कर रहा है, उद्देश्यहीन महसूस कर रहा है, अटका हुआ महसूस कर रहा है, तो एक अच्छी खबर है। आपकी उलझन असफलता नहीं है, वो एक निमंत्रण है, एक दरवाजा। हर गहरी जागृति की शुरुआत ऐसे प्रश्न से होती है जिसका उत्तर दुनिया नहीं दे सकती। और यहाँ एक और जिज्ञासा, क्या पता आपका उद्देश्य कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में हो। डर छोड़ें, अहंकार छोड़ें, तुलना छोड़ें, झूठी पहचान छोड़ें, और जो बचता है वही आपका वास्तविक उद्देश्य है, अपने सच्चे रूप में जागरूकता और करुणा के साथ जीना। और जब ये गहरा उद्देश्य जागता है तो कुछ अद्भुत होता है। आप मैं क्यों पैदा हुआ पूछना बंद कर देते हैं और ऐसा जीवन जीने लगते हैं जहां ये प्रश्न खुद ही अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने भीतर की गहरी बुद्धि से जुड़ जाते हैं, जीना शुरू करते हैं, सिर्फ अस्तित्व नहीं, अनुभव करना शुरू करते हैं, सिर्फ गुजरना नहीं, विकास करना शुरू करते हैं, सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं। और अंतिम सत्य ये है कि हर आत्मा एक मूल उद्देश्य के साथ जन्म लेती है। अज्ञान से जागृति की ओर बढ़ना, अपनी असली नकृति को पहचानना और एक स्वतंत्र, शांत, अर्थपूर्ण जीवन जीना। यात्रा अलग हो सकती है, पर सार एक ही है। और जो सुन रहा है वो ये याद रखे, आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं है। आप यूं ही दुनिया में नहीं फेंके गए। आप निरंतर संघर्ष के लिए पैदा नहीं हुए। आप इसलिए जन्मे हैं कि अपनी भीतर की गहराई को पहचान सकें, जागरूकता के साथ जी सकें और अपनी यूनिक रोशनी से इस दुनिया को कुछ दे सकें। उद्देश्य मन में नहीं मिलता, उद्देश्य जागरूकता में प्रकट होता है। और जब जागरूकता खिलती है तो जीवन बोझ नहीं, अनुग्रह का अनुभव बन जाता है। द विजडम कंपास सुनने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहें, जागरूक रहें और ये खोज जारी रखें कि आप वास्तव में कौन हैं।